अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वीडियो में मैं आपको लेके गया था i14 और हमने विज़िट किया था पूरा i14 और मैंने आपको i14 के मुतालिक कुछ पेचीदगियाँ हाईलाइट की थी। आज मैं आपको लेके आया हूँ i16 जो कि i सीरीज़ में मौजूद CDA का लास्ट सेक्टर है, यानी i14, 15 और फिर 16। उसके बाद फिर आगे नून गाँव है और 18 इस्लामाबाद जो कि प्राइवेट सोसाइटी है और फिर उसके बाद मोटरवे आ जाती है। आज मैं आपको एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगा i16 का। हम इसकी प्राइसेस के मुतालिक डिस्कस करेंगे। i16 2 जो है वो सबसे अच्छा सेक्टर है i16 के बाकी तीनों सेक्टर्स की निस्बत, क्योंकि ये हाइट पे है और यहाँ पे आबादी निस्बतन ज़्यादा है। कुछ पार्क्स भी बन चुके हुए हैं। इसके अलावा मरकज़ में भी एक प्लाजा बनाया जा रहा है, यानी मरकज़ भी इसका डेवलप हो रहा है। i16 की डेवलपमेंट काफ़ी पहले से हो चुकी है और लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं। CDA ने i16 को i14 और i15 से पहले डेवलप कर दिया था। हालांकि ये सबसे लास्ट सेक्टर है। i16 दूर होने की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी अभी मौजूद नहीं है जितनी कि i14 में है। i16 का अंडरग्राउंड पानी का लेवल बहुत अच्छा माना जाता है। एक तरफ नून गांव, दूसरी तरफ शेखपुर गांव और एक तरफ i14 और i15 सेक्टर्स मौजूद हैं। सेक्टर i14 की तरह मुतासरीन का सेक्टर नहीं है, बल्कि ये CDA का डायरेक्ट सेक्टर है, इसलिए इसमें i14 जैसे मसाइल नहीं हैं, बल्कि इसके प्लॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं और CDA में भी इसकी फाइल्स नीट एंड क्लीन है, यानी कि आप बेधड़क होके प्लॉट्स को यहाँ परचेज कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जैसे ही आप i15 से निकलते हैं तो यहाँ से बाकायदा i16 का आगाज़ हो जाता है। हमारे लेफ़्ट साइड पे i16 4 और राइट पे i16 3 है। 150 फुट का ये रोड पूरे सेक्टर में से गुज़रता है और ये 2 किलोमीटर तक एक तरफ 1 और 4 को और दूसरी तरफ 2 और 3 को डिवाइड करता है। और फिर लेफ़्ट पे ये मरकज़ का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये एक प्लाज़ा भी बन रहा है। सबसे पहले हम i16 4 का विज़िट करते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड पे आता है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत इक्का दुक्का कोई घर हैं, कुछ चंद एक फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही होंगी और बाकी पूरे का पूरा ये खाली है। ये देख रहे होंगे आप, ऐसे ही कहीं कहीं कुछ घर मौजूद हैं। i14 की तरह यहाँ पे भी खंबे लगाकर ओपन बिजली दी गई है, जबकि पानी और गैस अंडरग्राउंड है। मैं आपको सारा सेक्टर इसी तरह से विज़िट कराऊंगा ताकि पता लग सके कि एग्जैक्ट कितनी आबादी i16 में है इस टाइम। आप ये देखें, ड्रोन से पूरे का पूरा i16 4 आपकी नज़रों के सामने है। बहुत थोड़े से मकान बने हुए हैं, बाकी सारे का सारा खाली पड़ा हुआ है i16 4 और उसके साथ ही i16 3 है। इसमें भी BHA के फ्लैट्स के अलावा बहुत थोड़ी आबादी है। ये भी आप देख रहे होंगे पूरे का पूरा ऐसे ही प्लेन खाली पड़ा हुआ है। पीछे नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ BHA के फ्लैट्स। i16 3 और i16 1 दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादातर यहाँ प्लॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन में वाक़ हैं। तो ये कुछ इस किस्म के खड्डे हैं जिनमें एक से ज़्यादा बेसमेंट्स बनती हैं। पता नहीं लोग ये कैसे बनाएंगे, कोई पता नहीं है। ये 3 और 1 दोनों के अंदर इसी तरह की डिप्रेशन है। ये देखें, ये रोड से ये रोड लेवल से कोई 15 से 20-25 फुट ये गहरा ये एरिया है, ये वाली जगह, क्योंकि ये यहाँ पे ये प्लाटिंग है, ऑलरेडी लोगों के प्लाट मौजूद है तो इनको शदीद दिक्कत होगी। बाकी भी आप देखें तो चंद एक घर बने हुए हैं, शायद कुछ फैमिलीज़ हों। i16 3 में नुमाया ये फ्लैट्स ही हैं, ये अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं BHA के, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में ऑलरेडी BHA बनाकर दे चुका है। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीशन के बिल्कुल करीब है। ऑलमोस्ट ये सारे रेडी हो चुके हुए हैं। इन पे भी मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा इनकी प्राइसेस के बारे में, और इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं अंदर जिनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इनकी प्राइसेस अभी निस्बतन बहुत कम है, करीब है कि यहाँ पे भी लोग जल्दी से शिफ्ट हो जाएं और i16 को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब हम विज़िट करते हैं i16 2 को। i16 2 ही वो सेक्टर है जहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा आबादी है।
आप देख रहे होंगे कि घर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे फैमिलीज़ भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग I-16-2 में ही प्लॉट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आबादी मौजूद है। इसी वजह से I-16-2 के रेट्स भी ज़्यादा है बाकी तीनों सेक्टर्स की निस्बत। I-16 में सिर्फ 2 ही प्लॉट साइजेज़ हैं, एक 5 मरला और दूसरा 8 मरले, यानी 25-50 और 30-60। यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रीट व्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हर गली में घर लाजमी मौजूद हैं। 2 में ज़्यादा आबादी होने की एक वजह यह भी है कि I-16-2 ज़्यादा हाइट वाला सेक्टर है और कश्मीर हाईवे के करीब तरीन होने की वजह से इसी को कश्मीर हाईवे से लिंक किया जाएगा, जिसका कि ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका हुआ है और सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है जो कि लिंक करेगा कश्मीर हाईवे के साथ। और यूँ मोटरवे से आने के लिए आप डायरेक्ट I-16 में आ सकेंगे और ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो आपस में लिंक अप हैं, I-16, 15 और 14। अब ये ज़रा ड्रोन फुटेज से देखिए कि पूरे I-16 में सिर्फ आबादी अगर नज़र आती है तो वो सिर्फ I-16-2 में आती है। ये सारे का सारा I-16-2 है। और ये कुछ पार्क्स हैं जो I-16-2 में ऑलरेडी बनाकर बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए। ये पार्क्स और पब्लिक के लिए ये फंक्शनल हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ I-16-1। आपके राइट साइड पे I-16-1 है और लेफ्ट पे 2। नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है आबादी के अंदर। 1 में ये आप देख सकते हैं ड्रोन से कि आबादी बहुत ही थोड़ी है। ये इक्का दुक्का घर इधर भी बने हुए हैं और ये निस्बतन छोटा सेक्टर है। ये स्टार्टिंग में कुछ एरिया लेवल है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे भी डिप्रेशन है 3 की तरह। 1 के अंदर इस टाइम सबसे कम रेट्स हैं और फिर साथ ही जुड़ी हुई कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनमें फॉरेन ऑफिस और उसके बाद CBR है। हमारे साथ यहाँ के रहायशी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि आबादी अभी बहुत थोड़ी है तो यहाँ पे कोई इस तरह के मसले मसाइल तो नहीं है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 5 साल हो गए। कोई यहाँ पे दिक्कत कोई किस्सा का मसला नहीं है। सीडीओ वालों ने हर किस्म की सहूलत दी। जफ़र आलम साहब ने बताया कि यहाँ पे पानी की कोई किल्लत नहीं है, 60 फुट पे यहाँ पानी आ जाता है। इसके अलावा पुलिस हर टाइम यहाँ पे घूम रही होती है क्योंकि थाना बिल्कुल सामने यहाँ I-16-1 के अंदर मौजूद है। I-16 के अंदर ग्रिड स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा गैस का यहाँ कोई इशू नहीं है, हर टाइम गैस यहाँ मौजूद रहती है। नाउ क्विकली I-16 के रेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 2 ही प्लॉट साइजेज हैं, एक 5 मरला और दूसरा है 8 मरला का। तो तकरीबन चारों सब सेक्टर्स के अंदर मिलते जुलते ही रेट्स हैं, अलावा I-16-2 के, जो कि मैंने आपको बताया था कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। I-16-2 में 5 मरले का प्लाट जो है वो मिल जाता है 65 लाख से लेके 75 लाख तक, और इसी तरह से 8 मरले का प्लाट जो कि 30-60 है उसकी कीमत 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक है। इसमें भी अगर कोई मेन डबल रोड पे होगा या कोई कॉर्नर या पार्क फेसिंग होगा तो उसके रेट्स ज़्यादा होंगे। I-16-1 में ज़्यादातर प्लाट डिप्रेशन के अंदर वाक़या हैं। वहाँ पे 5 मरले का प्लाट जो कि 25-50 है वो मिल जाता है कोई 57 से लेके 63 तक, और 30-60 जो 8 मरला के बराबर है 75 लाख से लेके 85 लाख तक इसकी कीमत है। फिर चलते हैं I-16-3 पे। 3 की प्राइसेस I-16-1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पर 25-50 का प्लाट 60 लाख से लेकर 70 लाख तक, और 30-60 80 लाख से लेकर 95 लाख तक है। और लास्ट में I-16-4, यहाँ पर 25-50 का प्लाट 65 लाख से लेकर 75 लाख, और 30-60 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। याद रखिएगा ये प्राइसेस आज की डेट तक की हैं। आज 2 अगस्त 2023 है। ये प्राइसेस पिछले साल 1.5 साल से इसी जगह पे रुकी हुई हैं, बल्कि थोड़ी बहुत नीचे आई हुई हैं। तो यही टाइम होता है सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जब प्राइसेस रुकी हुई होती हैं तो हर बंदा आसानी से परचेजिंग कर सकता है। गोल्डा मोड़ का अंडरपास जो कि कंप्लीशन के मराइल से गुजर रहा है, उसके कंप्लीट होने के बाद सेक्टर में खातर खा प्राइसेस बढ़ेंगी। इसके अलावा प्राइसेस बढ़ने का एक फैक्टर PHA के फ्लैट्स हैं, उनका पोजीशन मिलते यहाँ पे आबादी हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा और सेक्टर की प्राइसेस भी अप होंगी।
PHA अपार्टमेंट्स के मुतालिक मैं अलहदा से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और तमाम तर डिटेल आपको पहुंचाऊंगा। इसके अलावा i16 के मुतालिक किसी भी किस्म की इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।